साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बहुत बड़ी खबर आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट में ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए अध्यादेश लाने का वायदा किया था। उसके विषय में आपको बताऊंगा और भी कई खबरें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने संगठन के साथियों के संबंध में आपको बता दूं जो दुख भरी सूचनाएं मिली हैं। हमारे कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चरणप्पा जी, उनके अलावा हमारे जिला अध्यक्ष धौलपुर विशाल कुशवाहा जी की माता जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मदन सिंह गौतम जी सहारनपुर से, उनकी पुत्री, और हमारे मध्य प्रदेश के महासचिव बलराम मकवाना जी, उनकी दादी श्री, ये इतनी क्षतियाँ हुई हैं, ये इतने लोग हमारे बीच से चले गए हैं। मैं इन सब को नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से विनय करता हूँ कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और सभी शोक संतप्त परिवारों को, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और साथ साथ हमारे तमाम साथियों को ये शक्ति भी दें कि वो सत्य के पथ पर चलते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का भुगतान कराएं जल्दी से जल्दी और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना सहयोग दें। तो आगे बातें करने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा तमाम साथियों को मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, खबरें मिलती रहे, आप जागरूक होते रहें, अपना पैसा वापस लेते रहें। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे तमाम साथी। तो आगे बढ़ता हूँ उस बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, अपना क्या नाम है उनका, मनमोहन सामल साहब ने घोषणा की थी कि अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो कैबिनेट की पहली बैठक में ही, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए अध्यादेश लेकर के आ जाएंगे। इस खबर का लिंक मैं आपको दूंगा साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी को लगे वैसे ही बना रहा हूं मैं अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये वास्तविक खबर है, दैनिक जागरण की खबर है, और तो इसलिए तमाम लोग पढ़ के इसकी पुष्टि कर लेंगे। तो 12 जून को उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण है, और हो सकता है सामल साहब ही चीफ मिनिस्टर बन जाए उड़ीसा के, या कोई दूसरे साथी बने, जो भी बने, लेकिन उन्हें आपको ये वायदा याद दिलाना है कि आपने ऐसा वायदा अपने राज्य की ठगी पीड़ितों के साथ किया था कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आप जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में ही अध्यादेश लेकर के आ जाएंगे ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए। इसी तरह से दोस्तों, वर्ष 2016 की बात है, नोट बदली के बाद, या बंदी कहो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा में घोषणा की थी चिटफंड पीड़ितों का भुगतान कराने की, और उस घोषणा के अनुरूप ही वो वर्ष 2019 फरवरी में अध्यादेश लेकर के आए थे, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी ऑर्डिनेंस 2019, जो बाद में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहलाया, संसद में सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद। और इसी कानून में ये गारंटी दी गई कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाए जाएंगे, नोडल एजेंसीज तय की जाएंगी, और बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की, यानी एक व्यापक तंत्र सरकार बनाएगी
ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि जो ये अफरा तफरी का माहौल है देश में कि 10-10, 20-20 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों का भुगतान नहीं होता, भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों ना आ जाएं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने उस उद्बोधन में जो आगरा में दिया था, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था जो हम करते हैं, आत्महत्या वाला। कई साथी यकीन नहीं करेंगे इस बात पे। ये 500 और 1000 की नोटों इसे सुन लें जरा ध्यान से। बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने गरीब का लूटा है, मध्यम वर्ग के लूटा है, आपके हक का पैसा लूट करके अपना कारोबार चलाया है। इसलिए भाइयों बहनों, ये लड़ाई मैंने छेड़ी है और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या देश नहीं जानता है चिट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए और चिट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी। उज्जवली, पिनकॉन या कोई भी साथी रहे हों, मैं तमाम साथियों के साथ उन्हीं के साथ सहयोग करूंगा जो इस क्रांतिकारी कानून बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करेंगे, इसका समर्थन करेंगे, इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। जो लोग इसकी खिलाफत करेंगे हम उनका सहयोग कदापि नहीं करेंगे। साथियों, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चूँकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप मुझे सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे पता है कि जब समय आएगा और हम ईमानदारी से, सच्चाई के मार्ग से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से, लोकतंत्र की विधि के अनुरूप अपने संघर्ष को लगातार जारी रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन जीतना है हमें। कम साथी होंगे, थोड़ा देर लग जाएगी, ज़्यादा साथी जुड़ जाएंगे तो ये 1 घंटे का भी काम नहीं है फिर तो, चूँकि सारी चीज़ों के तो हमारे पास प्रमाण हैं। एक्ट बना हुआ है, प्रधानमंत्री के ऑडियो हैं, विजुअल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, विपक्ष की भी तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यदि हमारे पास बड़ा जन समर्थन पैदा हो जाएगा तो 1 घंटे में हम इस कानून का क्रियान्वयन पूरे देश में सुनिश्चित करा देंगे। जिस तरह से महंगाई से राहत के शिविर लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों के शिविर लगते हैं, वैसे ही ठगी पीड़ितों के भुगतान शिविरों का आयोजन करवा के हम 1 दिन में सबका पैसा बंटवा देंगे। आपने देख लिया, आज 10 मिनट में प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए और खटाखट जो है 9.5 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुंच गई। तो इसमें डिजिटल दौर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये समय कम लगे, जल्दी से सबका भुगतान हो, तो आपको अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, ताकत को कमज़ोर नहीं करोगे। और अगर ऐसी तरह से आप विभाजित रहेंगे, विभाजन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी ताकत कमज़ोर होगी और आप फिर ठगे जाएंगे। कोई लाभ आपको इस विभाजन का नहीं मिलेगा, खास तौर से निवेशकों को या एजेंट साथियों को, क्योंकि जितने भी विभाजन हो रहे हैं वो सब अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं, लोगों में समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है, वो जल्दबाजी का शिकार हैं और अपनी जल्दबाजी के कारण वो आपके मूवमेंट को कमज़ोर करते हैं, आपके इस आंदोलन को और लंबा खींच रहे हैं। लंबा खींचने का मतलब है आप सबका नुकसान होना। खैर, कोई बात नहीं, हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। मैं अपने संगठन के तमाम उन साथियों से जो मेरी बात से सहमत हैं अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन से जोड़ें, नए साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं और जो पुराने साथी हैं वो अपनी सदस्यता का नवीनीकरण भी करा लें और तमाम लोगों तक घर घर जा कर के इस कानून का प्रचार प्रसार करें। और जिन साथियों ने अभी तक
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनसे करवाएं। जो भुगतान के दावे दाखिल कर चुके हैं उनसे कहें कि वो आरटीआई फाइल करें, अपने भुगतान दावे का स्टेटस पता करें कि आखिर उनका भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया है। तो और पिछले वीडियो सुनने में तमाम उसमें नए सांसदों का शपथ ग्रहण जल्दी ही होने वाला है। आज ही डेट तय हो जाएगी कब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, शपथ ग्रहण हो जाएगा सबका। उसके बाद हमें साथियों तमाम सांसदों से दिल्ली में मिलना है, सरकार से मिलना है, भाजपा के नेतृत्व से मिलना है, अपनी डिमांड्स उनके समक्ष रखनी है। मैं जल्दी ही आपको तिथि तय करके बता दूंगा कि कब साथियों को दिल्ली पहुंचना है, ताकि हम अपना प्रतिनिधिमंडल बना करके सबसे मिल सकें, धन्यवाद ज्ञापित कर सकें और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग कर सकें। तो शेष चर्चा में कल करूंगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने प्रधानमंत्री जी का ये क्रांतिकारी भाषण क्या कहा, उन्होंने वही कहा जो मैं आमतौर पर बोलता हूं। तो इस वायदे को उन्हें याद दिलाना है। और जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले 6 महीने से जनवरी 2024 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ के संपर्क में रहते हुए ये मांग करते रहे हैं कि आप देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती के साथ क्रियान्वित करें। हमारा आपके साथ, आपकी सरकार के साथ, आपकी पार्टी के साथ कोई निजी झगड़ा नहीं है, कोई निजी शत्रुता नहीं है। यदि आप इस कानून पर काम करेंगे और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे तो हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरी ताकत के साथ निस्वार्थ भाव से आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का, आपका सहयोग करेगा। और आप सबको पता है हमने किया भी है, हमने पैसे से भी मदद की है भारतीय जनता पार्टी की। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो पार्टियों से पैसे लेते हैं, लेकिन हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमने उल्टा पैसा दिया पार्टी फंड में, ताकि पार्टी को हमारी गंभीरता का एहसास हो। हमने प्रधानमंत्री को सहयोग किया जनसभाओं में जाकर के, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से। और इंतज़ार था इस दिन का कि कब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उनका मंत्रिमंडल बनेगा, उनकी सरकार बनेगी, तो हम उनकी पार्टी के नेताओं से और उनसे मिलकर के उन्हें उनके वो तमाम वचन और वायदे याद दिलाएंगे जो उन्होंने चुनाव के दौरान या चुनाव से पूर्व देश के ठगी पीड़ितों के साथ हमारे साथ किए थे, कि अब जल्दी से जल्दी आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करें, चूँकि आपने ये कानून बनाकर उनको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। साथियों, दुख की बात है कि आज कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है नरेंद्र मोदी जी की चल रही है मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर। उसमें वो विभागों का वितरण करेंगे और कुछ फैसले लेंगे। एक फैसला तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग से पहले ही ले लिया है, वो वाला किसान सम्मान निधि वाला 20,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। तो इस फैसले को सुनकर के मुझे उनके को हंसी भी आई कि यार देखो कैसे, मतलब सरकार भी उन्हीं को तवज्जो देती हैं जो सरकार के खिलाफ एक तरह से जूता लेकर के खड़े हो जाते हैं। कि अगर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं दी होती, नहीं हराया होता, तो संभवतः प्रधानमंत्री जी की पहली कलम किसान सम्मान निधि पर नहीं चलती, ठगी पीड़ितों के मामले पर चल रही होती। खैर चलो, इस विवाद में ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है कि वो किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, सम्मान भी दें और एमएसपी पर गारंटी कानून भी ले आएँ, तो ये और सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। हम भी इसका तो समर्थन करते हैं। लेकिन साथियों, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बहुत जल्दबाजी का शिकार हो रहे हैं कि नहीं तुरंत आंदोलन छेड़ दिया जाए,
साथियों, ये जो 6 महीने हमने परिश्रम किया है, धैर्य रखा है, इंतजार किया है, बहुत सारे साथियों को खोया है, नाराज किया है अपने आप से, पैसा भी खर्च किया है, समय भी खर्च किया है। वो इसी के लिए तो किया था कि देश में पुनः मोदी जी की सरकार बनेगी और उस सरकार से हम इस कानून को क्रियान्वित करा के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे। लेकिन हमारे साथी इंतजार नहीं करना चाहते। मैंने कई बार कहा है कि 31 जुलाई तक हम इंतजार करेंगे। 31 जुलाई को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करेंगे या तो, और उसी में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का डिसीजन लेंगे, वो भी सरकार के समक्ष। उसमें सरकार को बुलाएंगे, विपक्ष को भी बुलाएंगे, ये भी मैंने बताया है कई बार, आप सुन सकते हैं पिछले वीडियो। और 31 जुलाई से पहले हम अपनी संपूर्ण एक्टिव साथियों को, वॉलंटियर्स को, कार्यकारिणी को बुला करके दिल्ली में उनको साथ ले जा करके वार्ता करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार से, इसी विषय पर। लेकिन कुछ साथी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का शिकार हैं, उनको सब्र नहीं है, उन्हें लगता है कि नहीं तुरंत आंदोलन छिड़ जाएगा तो हमारा तुरंत भुगतान हो जाएगा। उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साथियों कि इससे और एक बनी बनाई बात को खराब आप करेंगे। और मान लो बनी बनाई बात को खराब भी ना भी करें तो जो सत्याग्रह के नियम हैं उसके विपरीत आप अवश्य चले जाएंगे और इससे निश्चित रूप से भुगतान के मार्ग में बाधा आएगी। एक और नया विभाजन हमारे संगठन में या इस मूवमेंट में हो जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, साथियों की इच्छा ऐसी है तो वो करें। जब से भी करना है मैं तो कहता हूँ आज और अभी से कर दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो बतौर ठगी पीड़ितों का हितैषी किसी भी आंदोलन में शिरकत करने को तैयार हूँ, बशर्ते उस आंदोलन की ग्राउंड अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 हो। यदि कोई संगठन किसी आंदोलन में इस कानून की खिलाफत करेगा, सहारा सीआरसी पोर्टल की बात करेगा, उसका समर्थन करेगा, या सीबी पल्स पोर्टल की समर्थन करेगा, या किसी लिक्विडेटर का समर्थन करेगा, या किसी एनसीएलटी का समर्थन करेगा, तो ऐसे किसी साथी के साथ मैं नहीं हूं, मैं उसका सहयोग नहीं करूंगा। ये मेरा ओपन प्रस्ताव रहा है शुरू से ही, चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले साथी हों, जीसीए वाले हों, सहारा वाले हों, पीसीएल पल्स वाले हों, केबीसीएल कल्पतरू, करम भूमि,